मनीष सरकारी नौकरी करेला। सालों बाद मनीष के नौकरी से छुट्टी मिलेली। यही से वो घूमे के खातिर आजमगढ़ पहुंच गए। मनीष इस जगह से अनजान रहल। कितना साल बाद आज मौका मिलल बा हमरा घूमे के। ये छुट्टी हम वसूल करके रहब, बहुत मजा करब। तब्बे मनीष सामने टंगल एगो बोर्ड दिखलस। मनीष गांव के अंदर कदम रखलस। ई गांव त बहुत ही सुनसान बा, केहू दिखाई भी ना दे रहल बा। यहाँ बड़ा अजीब बात बाई। थोड़ा हवा चलेली। मनीष के आंख में कुछ चल जाला। ओकरा केहू चुड़ैल दिखेली और फिर वो गायब हो जाली। मनीष डर जाला। केहू बा यहाँ? तब्बे मनीष के केहू पीछे से धक्का देवेला। देखा, हम एगो सरकारी नौकरी करेनी। हमरा के छुअला ना त तू जे भी बाड़ा मुसीबत में आ जाइबा। हमार सामने आवा। मनीष चुड़ैल के देख के अपन जान बचा के भागे लगेला। उ दाहिनी ओर जाला त चुड़ैल उहाँ खड़ी हो जाली और बाईं ओर जाला तो चुड़ैल उहाँ आ जाली। जहां जहां मनीष भागत, चुड़ैल उहे आ जाली। तू ही बोलत रहला ना, सामने आवा तो ला गई नी। अब डर के भागत काहे बड़े? अब हमरा के ज्यादा तू तो पढ़ल लिखल दिखाई देवेला। तहरा के बाहर लिखल बोर्ड दिखाई ना देलस का? पढ़ल लिखल लोगन के आवल मना बा तो तू काहे आइला? माफ कर दा। तहरा जैसन लोग हमरा के बर्बाद कर देलस। पर हम तक कुछ न केले बानी। हम तक यहाँ राबो न करेनी। तहार ही जैसन रहे हो मुकेश। कौन मुकेश? हम अपन माँ बाप के इकलौता बेटी रहनी। हमार माँ बाप के गुजरे के बाद हम अकेला पड़ गईनी। हमरा पास सब कुछ रहे, बड़ा हवेली, बहुत सारा नौकर चाकर, बहुत सारा पैसा, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक के कमी रहे, हम अनपढ़ रहनी। रानी जी, हमार पिताजी राजा जी के सारा हिसाब किताब संभालत रहले। वो दुर्घटना में आपके माताजी पिताजी के साथे हमार बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, हम जानत आनी मुकेश। हम आपके का सहायता कर सकेनी? पिताजी के अलावा हमार केहू भी ना बाई दुनिया में। हम कैसे अपन जिंदगी गुजारब? अगर आप हमरा के कोनो छोट मोट काम दे सकेनी तब बहुत अच्छा होगी। हाँ हाँ, काहे ना। तू ऐजे हमनी के घर के छोट मोट काम कर लिहल करा। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहत रहल, घर के छोट मोट काम करत रहल। एक दिन रानी जी हिसाब किताब के किताब लेके चिंतित बैठल रहली। तब्बे मुकेश उनकर पास आयल। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रहल बाड़ी। कोनो परेशानी बा का? हाँ मुकेश, हमरा पास बेशुमार दौलत बा, सब कुछ बा। बाकी हम अनपढ़ बानी। हमार पिताजी लाख कोशिश कैले हमरा पढ़ावे खातिर, बाकी हम पढ़ ना पैनी। काश तनी पढ़ लिख लेती। अभी सबके संभाल ना पा रहल बानी। हिसाब किताब हमार बस के बात नहीं खे मुकेश। बस इतना सा बात? रानी जी, हमार पिताजी आपके पिताजी के हिसाब संभालत रहले, और अगर आपके हमरा पे विश्वास बा तो हम आपके एक काम अवश्य कर सकेनी। तू तो हमार उलझनी सुलझा देला मुकेश। हमरा तहरा पर पूरा विश्वास बा। तू आज से ही किताबन के भार संभाला। जब से हमार जिंदगी में मुकेश आयल रहे, माना हमार चिंता दूर हो गई होके, और मुकेश हमेशा हमारा आस पास रहत रहे। हमरा ऊ पसंद भी आवे लागल रहे। रानी जी, ये कुछ कागज है, आपके अंगूठा चाहिए।
हम ही कागज पढ़ दी। ना मुकेश, कौनो जरूरत नहीं है। हमरा तहरा पर यकीन बा। बोला, कहाँ अंगूठा लगावे के बा? हम मुकेश के हर बात मान लेत रहनी। जहाँ मुकेश अंगूठा लगावे के कहत रहे हम लगा देत रहनी। हम तब मुकेश और अपन शादी के सपना तक संजोले रहनी। बाकी ओ दिन कुछ लोग अइले। के बाड़ा तू लोग? तनी रुकी, ऐसे कैसे घुसल चलल जात बानी हमार हवेली में? के बानी? हम ये हवेली खरीदे आइल बानी। हवेली के मालिक हमरा के बुलौले बाड़े। का? ना, हम ही हवेली बेचली नहीं की। और हम ही हवेली के मालकिन बानी। अरे परी कागज पे ता मुकेश के नाम बा। मुकेश सब कुछ अपन नाम करवा लेलस, हमरा धोखा देलस और हमार सब कुछ छीन लेलस। मुकेश हवेली से धक्का मार के हमरा निकाल देलस। हम पुलिस के पास गईनी, कोर्ट भी गईनी। महलन में रहे वाली हम सड़कन पे आ गईनी और ई हमरा के बर्दाश्त ना भइल। हम खुद अपन जान ले लेनी। ओ दिन से हम चुड़ैल बन गईनी और हम एक एक करके सबके मार देनी। बाकी मुकेश हमारा हाथ से बच गईल। पर हम मुकेश ना बानी, हमरा के जायदा। हमरा के पता बा तू मुकेश नहीं खा, बाकी ओकरे खून बाड़ा। तोहरे बाप के नाम मुकेश बाना। हाँ। पिताजी की गलती के सजा हमरा के मत दा, प्लीज। मनीष वहां से भागे लगेला। तब बे जोर से आंधी आवेली। मनीष कुछ देख ना पावेला। चुड़ैल मनीष के हवा में उठा के पटक देवेली। चुड़ैल मनीष के गर्दन धड़ से अलग कर देवेली और ओकर सिर गांव के बाहर टंगल बोट पे अटका देवेली। एक गांव में पढ़ल लिखल के अवल बनाबा। देखिए हमार बात सुनी, ई पेशेंट के कुछ देर में होश आ जाई, तब तक एक ही यही रह दी। आधा घंटा बाद घड़ी में 11:50 हो जाला। हॉस्पिटल के सारा लोग यहाँ वहाँ भागत शुरू कर देते। केहू भागत भागत गिर रहल बा, तक केहू एक दूसरा से टकरा रहल बा। पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाली। भागा भागा, जल्दी भागा, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी भागा। 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गई। घड़ी में 12 बजत ही मुर्दा घर के दरवाजा अपने आप खुलेला। केहू के चले के आवाज आवेली। मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर बाल बिखरल रहे और जौन सफेद कपड़ा पहन रखले हा। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन के सूंघे लगेली। यही जा एगो वार्ड में जौन पेशेंट बेहोश रहल, ओकरा होश आ जावेला। अरे सब लोग कहाँ चल गेले? अरे क्यों बाका यही जा? तब भी पेशेंट के केहू के चले के आवाज आवेले। दरवाजा अपने आप पटके लागेला। पेशेंट के बेड अपने आप हिले लगेला, माना बेड भी डर से कांप रहा होखे। ई देख के पेशेंट भी डर गई। के भाईजा? अरे ई बेड अपने आप चल कैसे रहल बा? क्यों बचावा हमके? क्यों बचावा हमरा के? बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो पेशेंट के बहुत चोट आए रहे। वो दर्द से कराहत रहा कि पीछे बेड हिले लागल और वो हिलत हुए बेड से डर के पेशेंट भागे लागल। वो दौड़त रहल
और बेड ओकर पीछा करत रहल। अरे बचावा, ई हमरा के मार दी, बचावा हमरा, बचावा। जैसे ही उस सामने देखेला, सफेद कपड़ा में चुड़ैल खड़ल होखिली। चुड़ैल के देख के डर के मारे वो गिर जाला और पीछे की ओर देखे लगेला। हमरा के मत मारा, हमरा के ज्यादा। पेशेंट भागे के कोशिश करेला। चुड़ैल कूद के होकर पैर पकड़ने मिली। पेशेंट के घसीटत घसीटत मुर्दा घर के अंदर ले जावेली और फिर पेशेंट के जोर से चिल्लाए के आवाज आवेली। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आवेली। ओकर मुंह खून से सनल होखला और केहू भाई मुर्दा घर के तरफ देख के जोर जोर से हंसे लागेली। ना जाने हमें पेशेंट के हॉस्पिटल में कैसे भूल गई। आपके बोले का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ई हॉस्पिटल में एगो चुड़ैल हा जे केहू भी ई हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहेला ओकर मौत निश्चित था। हर केहू यह बात कहेला, पर हमरा लोगन के बात पे यकीन नहीं खे। पर आप तो डॉक्टर बनी ना, आप ऐसन बात पे कैसे यकीन कर सकेनी डॉक्टर साहब? अरे बहुत सा ऐसन केस देख ले पानी हम। भूतन के नाम पे लोगन के मार के उनकर अंगन के तस्करी करेले हॉस्पिटल वाले। हम ऐसन कुछो ना करेनी। अगर आपकी यकीन नहीं खे तब 12 बजे के बाद ये हॉस्पिटल में रह कर देखी। जौन कुछ भी बा आपके सब पता चल जाई। अब हम चलतानी। डॉक्टर सही ही बोल रहा है। 12 बजे तक रुक जाता नहीं हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाई। इतना लोग बोल रहा बाड़े, हो सकेला कि चुड़ैल सच में होके। और अगर सच में चुड़ैल होखी ता एक काम करता नहीं, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता नहीं और हॉस्पिटल के बाहर वो भी वैन में हम बैठ के सब कुछ देख लिया। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। जर्नलिस्ट छोट छोट कैमरा हॉस्पिटल में लगा देवेला और अपन ओबी वैन में बैठ के 12 बजे के इंतजार करे लागल। इतना साल से हॉस्पिटल में सबके जान जा रहल बाड़ी, आखिर ऐसन हो कहे रहल बा? आज सच्चाई सबके सामने आ जाई। जौन भी सच बा इस सच के सबके सामने लावे के खातिर हमार प्रमोशन पक्का बा। 12 बजे ही वाला रहल। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भागत रहले, पर उस जर्नलिस्ट वही जे हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओवी वैन के अंदर बैठल रहल। वो स्क्रीन पर देखत रहल कि एगो मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर चेहरा बाल से ढकल बा। अरे ई कौनो चुड़ैल हा या कौनो औरत? लागत आई कौनो जूनियर आर्टिस्ट हा, भाड़े पे मंगवाइल गइल बाड़ी। तब बे चुड़ैल धीरे धीरे कैमरा के पास आवेली और झटका से बाल ऊपर करी। शक्ल देख के जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाला। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना ज्यादा डर जाला कि वो भागे के सोचिला, लेकिन जैसे ही वैन के दरवाजा खोलेला चुड़ैल सामने खड़ल रहेली और वैन के अंदर आ जाली। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोले की कोशिश करेला, पर वो दरवाजा ना खुलेला। वैन के शीशा पे खून उड़ेला। अगला सुबह पुलिस जर्नलिस्ट के ई हालत देख के हैरान बाड़ी। पुलिस कल रात के रिकॉर्ड कैल फुटेज भी दिखलस। कोनो मुजरिम होके तो ओके पकड़ सकेनी, पर ई त भूत प्रेत के मामला है, एमे हम कुछ ना कर सकेनी। हम समझ सकेनी सर, हमके कोनो पहुंचल बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वाले चुड़ैल के पकड़े के खातिर एगो बाबा के बुलौले। बाबा रात के 11:30 बजे
हॉस्पिटल में आवेले। अब आप ही हमारे हॉस्पिटल के इस चुड़ैल से बचा सकेले बाबा। हमारा पे विश्वास रखा बेटा, सब सही हो की। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले लगेले 12 बजे से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठ के मंत्र के जाप करे लगले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकलल और बाबा के देख के हंसे लागल। माना कि बाबा के मंत्र के कोनो फर्क ना पड़त रहे उ चुड़ैल के। बाबा जितना जोर से मंत्र पढ़त रहले, चुड़ैल उतना जोर से हंसत रहली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल अपना हाथ से इशारा करेली। बाबा ऊपर देखेले त ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाला। बाबा के चेहरा फूल से सज जाला और फिर चुड़ैल बाबा के मुर्दा घर में घसीट के ले जाली। बाकियों के तरह चुड़ैल बाबा के भी अपन शिकार बना लेगा। अब हॉस्पिटल वालन के एगो बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से ना जाई। उनकरा ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करे के पड़ी, वरना वो अपना मौत के जिम्मेदार खुद होगी। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए। हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तो अब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाहिए। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। वो जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा ना देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा, ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले
और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिहा हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे। लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक की नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू की आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गईल होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस, जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली।